वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। एक बादशाह अपनी वज़ीर की ज़हानत की वजह से बहुत कदर करता था और हर काम इसकी मर्ज़ी से ही करता था। बादशाह के दोनों बेटे वज़ीर से बहुत हसद करते थे और इनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरह वज़ीर को वज़ारत से हटा दिया जाए। दोनों शहज़ादे मलका के पास गए और कहा कि अब्बाजान हमेशा वज़ीर को हम पर फौक़ियत देते हैं, हम इसके सके बेटे हैं, इनका खून है, मगर फिर भी वो हम दोनों को नज़रअंदाज करते हैं। मलका ने अपने दोनों बेटों को समझाया कि बादशाह इस वज़ीर की कदर इनके तजुर्बे की वजह से करते हैं। वो एक तजुर्बाकार वज़ीर हैं जो मुश्किल मामलात को समझता है। शहज़ादों ने अपनी वालदा की बात को रद्द करते हुए कहा कि अब वो बूढ़ा हो चुका है और बूढ़े आदमी की याददाश्त ना होने के बराबर होती है। मलका बादशाह के पास गई और अपने बेटों के हालात बता दिए। बादशाह ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुम लोगों को वज़ीर की ज़हानत पर शक है क्या? शहज़ादों ने कहा, जी हाँ, हम समझते हैं कि उम्र के इस हिस्से में इसे वज़ारत छोड़ देनी चाहिए। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं वज़ीर को वज़ारत से हटा देता हूँ, मगर इसके लिए तुम दोनों को ये साबित करना पड़ेगा कि तुम वज़ीर से ज़्यादा समझदार और काबिल हो। शहज़ादों ने कहा, हम हर किस्म की आजमाइश के लिए तैयार हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारा और वज़ीर की अक्लमंदी का मुआवजा ज़रूर करूँगा। बादशाह ने सबसे पहले वज़ीर को एक कमरे में ले गया। वहाँ एक मिट्टी के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था। बादशाह ने कहा, इस मिट्टी के ढेर को सोने में तब्दील करके दिखाओ। अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है तो कमरे से बाहर मेरे आदमी मौजूद हैं, वो तुम्हारी हर किस्म की मदद करेंगे। इसके बाद बादशाह अपने दोनों बेटों के पास गया और इनको भी एक अलग कमरे में ले गया जहाँ एक मिट्टी का ढेर था और इनसे कहा कि 1 महीने में इस मिट्टी के ढेर को सोने में तब्दील करके दिखाओ। बादशाह के जाने के बाद दोनों शहज़ादों ने सोचा कि 1 माह में इस मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे तब्दील किया जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद इन दोनों के दिमाग में एक तरकीब आई। इन्होंने सोचा कि इस मिट्टी के ढेर के अंदर ही बादशाह ने खजाना छुपाया होगा। उन्होंने बाहर खड़े आदमियों से कहा, इस मिट्टी को फैलाना शुरू कर दो। आदमी ने मिट्टी के फैलाना शुरू कर दिया, मगर मिट्टी से कुछ भी बरामद ना हुआ। दोनों शहज़ादों ने बहुत सोचा, मगर वो इस नतीजे पर ना पहुंच सके कि इस मिट्टी को सोने में तब्दील कैसे करें। जब बादशाह वहां गया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वज़ीर ने बादशाह के आदमियों को मिट्टी के बर्तन बनाने पर लगाया हुआ था। वो मिट्टी का घड़ा तैयार कर रहे थे और वज़ीर बड़ी महारत से मिट्टी के खूबसूरत बर्तन तैयार करके शहर भेज रहा था। वहाँ पर वो बर्तन महंगे दामों फ़रोख्त हो रहे थे और इस रकम से जितनी सोने की अशरफियाँ मुमकिन थी वज़ीर ने वो ख़रीद लीं। वज़ीर ने वो सोने की अशरफियाँ बादशाह की खिदमत में पेश करते हुए कहा कि आपने जो मिट्टी मुझे दी थी, मैंने इस मिट्टी को सोने में तब्दील कर दिया है। बादशाह वज़ीर से बहुत मुतासर हुआ और शहज़ादों से कहा कि अब तुम बताओ कि इस वज़ीर को वज़ारत से खारिज करना चाहिए या नहीं। शहज़ादे बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने वज़ीर से माफ़ी मांगी और इसे अपना उस्ताद मानने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।